हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये गाइस व्लॉग है होली वाले दिन का, जो आपको नेक्स्ट से देखने को मिल रहा है। और इधर मैं कर रही हूँ अपना आई मेकअप। बेस मेकअप मैंने कर लिया है, अब मैं कर रही हूँ अपना आई मेकअप। और वही करना भी चाहिए। देखो, करवा चौथ वाले दिन हम अपने हस्बैंड के लिए सजते संवरते हैं, और होली वाले दिन हम अपने बच्चों के लिए सजना संवरना चाहिए, ताकि बच्चों को भी ऐसा फील ना हो। अब मेरी बेटी ने तो कहा कि आपने करवा चौथ पे मम्मा साड़ी डाली थी, आप होली के व्रत में व्रत रख रखा है हमारे बच्चों के लिए, तो आप हमारे लिए वो करो, साड़ी डालो। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस चक्कर में मैं साड़ी नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी एक दिन पहले। और फिर हो भी जाता है फास्ट रखने से, खाली पेट रहने से भी, या तो लो हो जाती है या हाई हो जाती है। पता नहीं मेरी क्यों हाई हो रही है। मैंने कुछ ऐसा मीठा वगैरह तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ रखा है गाइज। बस फास्ट में जो खिलाया था करवा चौथ वाले दिन, उस दिन खाया हस्बैंड के हाथ से थोड़ा सा, वो भी आधा पीस काजू की बर्फ़ी का, और बाकी वैसे खाया। पता नहीं फिर भी क्यों मेरी डायबिटीज़ हाई हो जाती है, कई बार ही ऐसा हो ही जाता है। और गाइस, व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस व्लॉग में तो मेरे यहाँ पे जो पूजा होती है, और ये है मेरा लुक गाइस आज का। और जो हमारे यहाँ पूजा होती है ना गाइस, वो मैं दिखाऊंगी। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मेरी मम्मी के यहाँ पे होती है जैसी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। व्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो ये स्याऊ माता की जो वो चांदी की बनी होती है, उसके अंदर हमारे में तो डेली धागा बदलते हैं। मतलब डेली कह रही हूँ, सॉरी, होली माता के व्रत में जब भी धागा डालते हैं तो नया गंगा जल से इनको धो के, और इसमें धागा दूसरा डलता है। और इधर मैंने होली माता की जो कमोई है वो भी भर के रख दी है। और गाइज, आपके यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो गाइज इनका दिवाली के दिन है ना, पोछा लगता है, पूरे घर में छिड़काव होता है और पूरे घर में पोछा लगता है दिवाली वाले दिन, जो होली माता की कमोई भर कर रखते हैं तो। और इस ये जो मैंने स्याऊ माता की ये जो धागा पहनाया है, ये मैंने इनको पहना दिया। मैं इसमें सतिया बना रही हूँ। तो सबके यहाँ पे अलग अलग होता है। अब जैसे कि मेरी मम्मी के यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है, फास्ट भी नहीं रखते हैं, लेकिन अलग तरीके से पूजा होती है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे अभी गाइस, क्योंकि त्यौहार है, त्योहारों के घर में सबके घर में कैसा कैसा होता है, तो उसमें देखने में थोड़ा इंटरेस्ट होता है, जैसे हम लोग भी देखते हैं। तो इधर मैंने तिलक लगा लिया होली माता को भी। और मैं गाइस वैसी वाली ना वो नहीं लेती जो वैसी आती है, तो मैं पोस्टर टाइप में लेती हूँ। इनको मैं क्या करती हूँ, जब नेक्स्ट टाइम मैं चेंज करती हूँ ना, तो खाद वगैरह में, जैसे मैं इनको जहाँ खाद बनाने का अपना सामान रखती हूँ ना, उसी में डाल देती हूँ। इनका भी कागजों की खाद बन जाती है और पौधों में मिक्स हो जाती है। इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि गाइस वो पौधों में मिक्स होने के बाद वैसा हो जाए, क्योंकि क्या हो जाता है कि इधर उधर फेंकेंगे हमारे पैरों में पड़ेंगी। तो मैं तो इसमें एक कट्टे में मैं सामान डालती हूँ, जैसे सूखे हुए पत्ते वगैरह, तो खाद में वो करती हूँ। और इधर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ बिठा लिया है, अपनी गोदी में बिठा लिया है। वो भी हमारे घर में बालक के रूप में है। तो इधर मैंने दिया जला लिया होली माता के आगे, और अब मैं कथा पढ़ रही हूँ। वही अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी, तो वहीं स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ बहुत नाराज होगी और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब अब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इंकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएगी। वह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता है वह 7 दिन का होकर मर जाता है। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन होकर क्यों मर जाती? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाई लिया, वह तेरी कोख को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर उस साहूकार की बहू की कोख खोलिए। उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने, फिर चावल। पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माते सम तिलक सोहे, मूसे की सवारी। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, यदुवन का भोग लगे, संत करे सेवा। तो इधर कर ली मैंने आरती भी और होली माता की। ब्लॉग गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।